श्रीमद् भगवद गीता भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल गीता में ना हो। श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ होने के नहीं, बल्कि इसमें उन सभी सिद्धांतों का समावेश है जो एक आदर्श जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश न केवल उस समय के युद्ध के परिस्थितियों के लिए थे, बल्कि आज भी उन्हें समझकर हम अपने जीवन को समृद्धि और आनंद से भर सकते हैं। हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उपदेशों को आसान भाषा में समझाएंगे, इससे आप उसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उन उपदेशों का पालन कर सकें। आइए हम सभी मिलकर इस महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और सार्थक जीवन जीने के लिए एक नई दिशा प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता में। मैं हूं श्री कृष्ण भक्त और आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता के महत्वपूर्ण 30 उपदेशों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और श्री कृष्ण वाणी का पूरा लाभ उठाएं। गीता का पहला उपदेश यह है कि मनुष्य को व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बारे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो। तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला। जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथी यहां पर आए थे, खाली हाथी जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। इसके बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे सर दरिद्र ए भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। संसार में परिवर्तन अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं। कुछ परिवर्तन क्षणिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक एवं कुछ निरंतर होते रहते हैं। किसी तारे का टूटना एक क्षणिक परिवर्तन है, किसी ज्वालामुखी का फटना एक स्थायी परिवर्तन है। आपकी आयु का बढ़ना एक निरंतर परिवर्तन है। परिवर्तन की यह श्रृंखला महाभारत काल एवं भगवद गीता के पूर्व से ही निरंतर है। कल्प बदलते हैं, युग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती है और प्रकृति स्वयं भी परिवर्तित होती है। भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह है कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मानव शरीर एक कपड़े के टुकड़े के समान है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए।
उनकी पहचान उनके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि मृत्यु हमारे जीवन का एक अटल सत्य है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियां को भी खराब नहीं करना चाहिए। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके आभास मात्र से ही बड़े बड़े महारथियों योद्धाओं का कलेजा कांप उठता है। मृत्यु अटल सत्य है इस संसार में। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है, परंतु हम इस सत्य से आंखें बंद कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु का सामना हर मनुष्य को करना पड़ता है। मृत्यु मनुष्य की आखिरी मंजिल है। भगवत गीता का 5वां उपदेश यह है कि मनुष्य को उसके गुस्से पर काबू रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में अर्जुन को यह बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। भगवत गीता का 6ठा उपदेश यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों से भाग नहीं सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से नहीं बच सकता। अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए कि शरीर छोड़ जाने के बाद भी दुनिया उसको याद रखे तथा उसके अच्छे कर्मों के कारण ही उसकी पहचान बनी रहे। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। जैसे कि कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार कर्मानुसार अपना फल भुगतता है। बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि मनुष्य के देखने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि हमारे हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में हमेशा परेशानियां ही आती रहती हैं। मनुष्य के सफल और कामयाब जिंदगी का आधार उसका सकारात्मक नजरिया ही होता है। कोई भी व्यक्ति कोई विशेष नजरिया लेकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि यह निर्भर करता है हमारे आसपास के माहौल, अनुभव एवं शिक्षा और संस्कार पर। नजरिया सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। जो सकारात्मक सोच रखते हैं
वो हर परिस्थिति में खुद को विनम्र, धैर्यवान और आशावादी रखते हैं। नकारात्मक सोच रखने वाले, निराशावादी, आलोचक और ईर्ष्या से भरपूर तथा आलसी होते। भगवद गीता का 8वां उपदेश यह है कि इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते, ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति सही तरीके से अपना काम करता है। मन को मनुष्य अनेक प्रकार से काबू में कर सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसका मन पर कितना नियंत्रण है और कितना उसे उस पर नियंत्रण चाहिए। सर्वोत्तम तरीका है मेडिटेशन। ध्यान लगाकर आप अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपका मन आपके अंदर नकारात्मक भाव पैदा करे, आपको क्रोध आए या आपका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी न लगे, तब ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और ईश्वर का स्मरण ऐसा करे जैसे आपके हर एक सांस में ईश्वर का नाम हो। मात्र एक सत्ता ही ऐसी है जिसके आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं टिक सका। तो फिर इस मन की क्या औकात। इसका परिणाम आपको कुछ ही दिन में पता लग जाएगा। भगवद गीता का 9वां उपदेश यह है कि मनुष्य को स्वयं का निरीक्षण सबसे पहले करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि मनुष्य को सबसे पहले अपने खुद का आंकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन की डोर स्वयं के महत्व पर जुड़ी हुई है। जब हम अपना महत्व समझ लेते हैं, सफलता हमारे कदम पर होती है। लेकिन जब हमें अपने शक्तियों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर कार्य को करने के पहले स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि मनुष्य को खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त खुद पर भरोसा करना है। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। अक्सर कामयाबी न मिलने पर लोग निराश हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। आप खुद पर भरोसा बढ़ाकर सफलता की राह आसान कर सकते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं। अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। कमजोरियों को स्वीकार करने से आपको उन पर काम करने और उन्हें सुधारने में मदद मिलेगी। वहीं अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करने से आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। भगवद गीता 11वां उपदेश यह है कि इंसान को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसीलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। कोई भी मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। अच्छे कर्म करके हम एक नेक इंसान बन जाते हैं। यही अच्छे कर्मों का फल होता है, जो कि उसी वक्त मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म मुझे ध्यान में रखते हुए, अर्थात सत्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, वो ही सही कर्म है। जो काम निष्काम भाव से, अर्थात अपनी कामना को पीछे रखकर किया गया है, वो ही सच्चा कर्म है। भगवद गीता का 12वां उपदेश यह है कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य ही असली योगी कहलाता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही कर्मयोग कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि अगर आपको किसी की सहायता करने का मौका मिले तो स्वार्थी नहीं सारथी बने। श्री कृष्ण अर्जुन कहते कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। भगवत गीता का 14वां उपदेश यह है कि ज्यादा शक करने की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर शक की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। शंका और संदेह सुखी तथा सफल जीवन का नाश कर सकता है। यदि आप शंकालु रहेंगे तो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में चिंता, भय, कायरता एवं अस्थिरता उत्पन्न होने लगेगी। आखिर में आपका सुंदर जीवन व्याकुल और अशांत बनकर रह जाएगा। भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि जो लोग कर्म नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे कायर होते हैं। ऐसे लोगों को घर परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिलता, बल्कि इन्हें अपमानित होना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो और अपना कर्म करो, सभी तरह के मोह का त्याग करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आप ही बताएं, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर प्रहार कैसे करूं? मैं धृतराष्ट्र के संबंधियों पर प्रहार कैसे कर सकता हूं? इन्हें मारकर मैं धन प्राप्त नहीं करना चाहता। अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि हमें शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, उनके लिए किसी तरह का दुख मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें ये युद्ध करना है। भगवत गीता का 16वां उपदेश यह है कि मोह का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि किसी से इतना अधिक प्यार नहीं करना चाहिए कि उसके लिए आपका मोह बोझ बन जाए। उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका भी मिलना चाहिए। हम सोचते हैं कि प्रेम और मोह एक ही बात है, लेकिन नहीं।
प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे को अपने पास रखते हैं, कभी उसे अपने आंखों से ओझल नहीं होने देते, उससे दूर नहीं होना चाहते और इसके कारण वो अपने बच्चे का विकास रोक देते हैं। वही कुछ माँ बाप अपने बच्चे को दूर छोड़ देते हैं ताकि उसका विकास हो और वो अपनी जिंदगी में कुछ बन सके, कुछ कर सके। दोनों में ऐसा नहीं है कि माँ बाप उनके बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन एक में तो पास रखते जिसकी वजह से बच्चा कुएं का मेंढक बन के रह जाता है, वही दूसरे केस में बच्चे को खुद से दूर कर देते हैं ताकि उसका विकास हो सके। अगर प्रेम ही रहे तो अच्छा है, अगर ये बेहद होने लग जाए तो इसे हम मोह कहेंगे। भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जीवन में संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सफलता का मार्ग है। संघर्ष जीवन की एक कसौटी है जो अंत में विजय का द्वार खोलती है और समस्या का समाधान करती है। संघर्ष का जीवन जीना है तो भूल को भूलना सीखना होगा। प्रतिशोध के कटु परिणाम ही आते हैं, इसलिए क्षमा, सहज, सरल यह जीवन शैली का मूल मंत्र है। जीवन में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। अगर एक जैसी परिस्थितियां बार बार हो रही हों तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। संघर्षशील व्यक्ति को एक बार फिर से उसी जोश व उत्साह के साथ नए सिरे से प्रयास में जुट जाना चाहिए। प्रयास सफलता की कुंजी होती है। संघर्ष काल में यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि व्यक्ति के स्वयं के हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन परमार्थ का फल समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि सबके साथ अच्छा और विनम्र व्यवहार करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि व्यवहार हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसका वैसा ही व्यवहार होता है। हमारी शारीरिक संरचना व मानसिक संरचना अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है। हम अपने विचारों, अपने संस्कारों और अपने व्यवहारों के माध्यम से जैसा चाहें अपने तन मन को वैसा ही रूप दे सकते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि यदि वह बुराई की ओर अग्रसर होता है तो बुरा हो जाता है और अच्छाई की ओर अग्रसर होता है तो अच्छा हो जाता है। मगर हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी वही व्यवहार प्रिय होता है जो मधुर हो और विनम्र हो। इसीलिए हम सभी को अपना व्यवहार मधुर व विनम्र ही रखना चाहिए। भगवत गीता का 19वां उपदेश यह है कि मनुष्य जैसी संगति में रहता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई के संस्कार यूं ही नहीं आते, बल्कि इसके पीछे परिवार और मित्रों का बड़ा सहयोग होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अकेला नहीं रहता। वह सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए किसी न किसी का संग साथ जरूर करता है। कोई भी व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसी के अनुरूप उसकी आदतों और व्यवहार में परिवर्तन होता है। संगति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जिसको अच्छी संगति मिल गई तो उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता है, लेकिन संगति बुरी हुई तो जीवन दुखदाई हो जाता है। सच्चे और अच्छे विचारों तथा आचरण वाले लोगों का साथ हमें सन्मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, साथ ही विकास के लिए सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है। अच्छे लोगों की संगति बद्धी से बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और सबसे बढ़कर व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करती है। अच्छी संगति मिलने पर बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी अच्छाई की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। भगवत गीता का 20वां उपदेश यह है कि निष्काम भाव से किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि दान देना हमारा कर्तव्य है। दान की महिमा अपरंपार है और दान परिस्थितियों
और पात्रता को ध्यान में रखते हुए देना उचित है। दान करने वाले के मन में जरा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए और न ही दान का प्रदर्शन किया जाए। सात्विकता और पवित्रता से अर्जित किया गया धन का दान श्रेष्ठ है। भगवत गीता का 21वां उपदेश यह है कि दुनिया में सत्य ही श्रेष्ठ है और सदैव उसी की विजय होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि सत्य वही उत्तम है जिससे शांति की स्थापना हो और सुख प्राप्त हो। यदि सत्य बोलने से कलह और अशांति को जन्म मिलता है तो ऐसे में मौन रहना ठीक है। सत्य का ढोंग तो बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग इसका अंतर्मन से पालन कर रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। सत्य का पालन करने वाला कभी ढोंग से काम नहीं लेता। दुनिया में सत्यनिष्ठ व्यक्ति की पग पग पर परीक्षा होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए चारों ओर कांटे लगे हुए हैं। यदि हम सत्य का पालन करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर से क्रोध, माया और लोभ को हटाना होगा। इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य सत्य को छोड़ता है। सत्य तो हर आत्मा में मौजूद है, वह शाश्वत है। सत्य से प्राप्त सुख स्थायी होता है और असत्य से प्राप्त सुख क्षणिक होता है। भगवत गीता का 22वां उपदेश यह है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि बिना स्वार्थ के करी हुई सेवा महान होती है। कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सेवा करते समय हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हम सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें सेवा का अवसर मिला है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। सेवा भाव हमारे लिए आत्मसंतोष का वाहक ही नहीं बनता, बल्कि संपर्क में आने वाले लोगों के बीच भी अच्छाई के संदेश को उजागर करते हुए समाज को नई दिशा व दशा देने का काम करता है। जैसे गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। ठीक इसी तरह खूबसूरत लोग हमेशा दयावान नहीं होते, लेकिन दयावान लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं, यह सर्वविदित है। भगवत गीता का 23वां उपदेश यह है कि इंसान में सब कुछ है, लेकिन धैर्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि समय चाहे जैसा हो, धैर्य बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी है। जब आपका द्वार बुरा चल रहा हो, तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं, वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं, उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते, वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। भगवत गीता का 24वां उपदेश यह है कि भगवान की शरण प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम सत्संग है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि इस संसार में जन्म लेते ही मनुष्य संसार में लिप्त हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। धन, वैभव, परिवार और मान प्रतिष्ठा के लिए वह दिन रात प्रयत्न करते हैं, परंतु उसे संतोष प्राप्त नहीं होता। मनुष्य के शरीर में जब तक शक्ति, धन तथा वैभव है, तब तक उसकी इच्छाएं शांत नहीं होती। पर अंत में ईश्वर की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो तुम्हारी सभी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। जब ईश्वर इतने दयालु है तो हम क्यों ना उनकी शरण में चले जाएं? पर शरण में बाहर शरीर से नहीं, बल्कि अंदर से जाना पड़ेगा। भगवत गीता का 25वां उपदेश यह है कि वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों चीजें नरक के द्वार हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि वासना वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है।
क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लालच के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों को भूला देता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका, पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। लालच तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए, फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। भगवत गीता का 26वां उपदेश यह है कि हमें मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम जन्म होने पर आनंदित होते हैं और मृत्यु के समय दुखी होते हैं। जन्म और मृत्यु सापेक्ष है। यदि किसी स्थान पर मृत्यु न हुई तो दूसरे स्थान पर जन्म संभव नहीं है। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। प्रत्येक जीव की मृत्यु अवश्य होती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए इस विषय में भय, शोक, मोह आदि से ग्रस्त होना व्यर्थ है। जो ज्ञानी मनुष्य होता है वह इसे देह परिवर्तन मानकर सहज भाव से स्वीकार करते हैं। भगवत गीता का 27वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। ऐसे में कुछ व्यक्ति सोचने लगते हैं कि जब अंत समय आएगा तब भगवान को याद कर लेंगे, जिससे हम भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि यह कैसे पता लगेगा कि किसका अंतकाल कब है। जब अंतकाल का पता नहीं है तब उस काल में भगवान को याद कैसे करेंगे। हो सकता है कि हमारा अगला ही पल अंतकाल हो। इसका सीधा सा उपाय है कि हर बीतते हुए काल में प्रभु को याद करते रहो। फिर जब भी अंतकाल होगा उसमें प्रभु को याद किया ही होगा। इस प्रकार अंत में प्रभु को ही प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवत गीता का 28वां उपदेश यह है कि कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की उपलब्धि करने के लिए लोगों को उनके कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने कर्मों के माध्यम से वे अपने अधिकारों, उन्नति और आनंद को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जो समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान देना चाहता है उसे अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता है कि अपने कर्मों से महान बनता है। भगवत गीता का 29वां उपदेश यह है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि अगर कभी भी कुछ लोग आपसे ये कहें कि आपका लक्ष्य का चुनाव ही ठीक नहीं है, गलत कदम उठाया है, गलत रास्ता अपनाया है या फिर आपकी मेहनत में ही कमी है, लेकिन जब भी आपसे लोग ऐसा कहें तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। अगर आपने थोड़ा भी उनकी बात पर ध्यान दिया तो आपका मनोबल और विश्वास दोनों ही डगमगा सकता है। इसी वजह से कोई कुछ भी क्यों ना कहें, अपने लक्ष्य पर और खुद पर भरोसा बनाए रखें। ऐसा करके ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे तो यही लोग आपकी तारीफ करेंगे, यहां तक कि आपके प्रति उनकी राय भी बदल जाएगी। भगवत गीता का 3रा और आखिरी उपदेश यह है कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि जीवन से जुड़े तमाम तरह के सुख और सफलता को पाने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर खूब प्रयास और परिश्रम करना चाहिए है, लेकिन कई बार उसे यह सफलता बड़ी आसानी से तो कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में असफल हुआ इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ भाग्य भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। आपके जीवन से जुड़ा जो मरा हुआ अतीत है उसे दफना दो।
क्योंकि अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है। हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि प्रत्येक शब्द, विचार और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। इस तरह किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज किया गया कर्म ही कल का भाग्य बनता है।